हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज प्रश्नावली नहीं 1.4 पर आते हैं। कितना? प्रश्नावली 1.4 पर। प्रश्नावली कितना पर? 1.4 पर। बोल रहा है क्या? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? सबको चेक करना है। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले इसका जानते हैं किसको बोलते हैं शांत और किसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका जानते हैं। रूल होता है, क्या होता है रूल? नोट में लिखेंगे क्या? नोट में हर का गुणनखंड नीचे वाले को बोलते हैं हर, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? अंश। और नीचे वाले को हर। क्या बोलते हैं नीचे वाले को? हर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है ना? तो क्या जानेंगे? नोट में कौन शांत है और कौन अशांत आवृत्ति है। ठीक है ना? आवृत्ति है। तो सबसे पहले नोट नंबर 1, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर करने पर हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है ना? हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है? कितना है? 2 और 5। कितना? 2 पर पावर n और गुना कितना? 5 पर पावर m के रूप का। ठीक है ना? कितना? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का हो तो तो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बोले हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रूप का हो तो क्या हो जाएगा? शांत। क्या होगा? शांत। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखना है, 3 बटे लिख दीजिए। कितना? 25। देखिए, 3 का 3, 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5। ठीक है ना? तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना? तो 5 पर पावर 2, ये क्या हो गया? ये भी क्या है? शांत। क्या है? शांत। क्योंकि हर का गुणनखंड किस के रूप में है? 2 या 5 के रूप में, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो सकता है। सिर्फ 2 के रूप में होगा फिर भी शांत है, ये 5 के रूप में फिर भी क्या है? शांत है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कितना? 7/8। 7/8। जैसे 7 है और यहाँ कितना 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3। 8 को कैसे? 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 पर पावर कितना है? 3। ये भी क्या है? शांत है। क्या है? शांत। क्योंकि दोनों के हर का गुणनखंड 2 या 5 दोनों के रूप में रहता है तो क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। जैसे देखिए, 25 का गुणनखंड किए तो कितना? गुना 5 के गुना के रूप में आया। ठीक है ना? 5 गुना 5। तो 5 पर पावर कितना हो गया? 2। 25 को कैसे तोड़े तोड़े बताइए तो? 5 गुना 5। तो कितना? 5 है 2, तो पावर कितना धर दिया? 2। ठीक है ना? 8 को कैसे तोड़े बताइए तो? 2 गुना 2 गुना 2। तो कै बार 8? 2, 1, 2, 3। 2 कितना बार? 3 बार, इसलिए पावर कितना रख दिए? 3। ठीक है ना? तो अगर हर का गुणनखंड 5 के रूप में आएगा तो भी शांत कहलाएगा, सिर्फ 2 के रूप में आएगा फिर भी शांत कहलाएगा। ठीक है? फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है? शांत वाला। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए,
अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल कितना लिखिए, लिख दीजिए 19/20, 19/20। अब 20 को कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 और गुना कितना 5, तो कितना हो जाएगा 20। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19/2 पर स्क्वायर गुना कितना 5 पर पावर 1। तो अब ध्यान से देखना है, पहला एग्जांपल में बोले क्या, सिर्फ 5 का रूप का टूट जाएगा गुणनखंड, फिर भी क्या हो जाएगा शांत। दूसरा एग्जांपल में अगर हर का गुणनखंड, ठीक है, सिर्फ गुना के रूप में सिर्फ 2 आ जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा शांत। तीसरा एग्जांपल में सीखने के लिए हमको क्या मिला, अगर, ठीक है ना, 2 और 5 दोनों के रूप में एक साथ टूट जाए फिर भी क्या हो जाएगा शांत होगा, क्या होगा शांत। ये क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि तीनों के फॉर्म में, तीनों के रूप में, ठीक है ना, 2 और 5 के रूप में ही आया, 2 और 5 के रूप में ही आया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा शांत, क्या कहलाएगा शांत, ठीक है ना। अब आते हैं अशांत पे, किस पे आते हैं अशांत पे। अब किस पे आते हैं अशांत पे, चलिए ध्यान से देखिए, अशांत और आवृत्ति पे रहे, इसको बोलते हैं अनावसनी भी बोलते हैं, अशांत आवर्ती, क्या बोलते हैं अशांत आवृत्ति, क्या बोलते हैं अशांत आवृत्ति। लिखिए नोट नंबर 2, हर का, हर का गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड करने पर, करने, हर का गुणनखंड करने पर, नहीं, हर का गुणनखंड करने पर क्या, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के, m के रूप का, रूप का नहीं हो, नहीं हो, उसे ही, उसे ही अनाव, अनावर्तनी आवर्ती, आवर्ती या अशांत आवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं अशांत आवृत्ति। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए 7, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, अनावसनीय आवर्ती का। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 5 नहीं आना चाहिए तो क्या, 3 3 9, क्या है, चलिए 45, क्या 45, 7 का 7, 45 को कैसे तोड़ सकते बोले तो, 45 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर 45 को तोड़ रहे, 3 से दीजिए कितना बार में 15 बार में, फिर 3 से दीजिए कई बार में 5 बार में, तो इसको क्या 3 का स्क्वायर गुना 5 पर पावर 1। बताइए क्या है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति क्या है अशांत आवृत्ति, क्या है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली पे, किस पे आएंगे अब प्रश्नावली पे, ठीक है ना। चलिए कहाँ चला गया सवाल, हाँ यहाँ है ना, ध्यान से देखिए,
बोल रहे बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 1 लेते हैं। कितना है? 13 बटे कितना है? 31 25। कितना है? 13 बटे 31 25। 13 का 13, 31 25 को अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? तोड़ के सामने आप खिलाते हैं। ठीक है ना, एकदम एक एक करके ध्यान से सीखना है। क्या करेंगे? 31 25 को तोड़ते हैं। यहाँ देखिए 31 25, 3125। 5 से दीजिए, 6 पंचे 30। फिर इधर कितना बचा? 12। 5 दूना 10। कितना हो गया? 25। पचे 25। फिर 5 से दीजिए, 5 एका 5। फिर कितना जाएगा? ये मिलके 12। 5 दूना 10। फिर कितना? 2 बजे पचे 25। कितना हो गया? 125। फिर 5 से कीजिए, 12 है ना, तो पचे 25। 5 दूना 10। देखिए 5 को 2 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा। अगर 12 के नीचे 10 रखेंगे तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। तो ये 2 इधर मिलेगा, कितना हो गया? 25। पचे 25। ठीक है, फिर इस 25 को क्या करना है? छोड़िए, इस 25 को किससे खाएगा? फिर ये 5 से। कितना बार में? 5 बार में। तो क्या वो 5 है? 1 2 3 4 5। तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 पर पावर 5 हो गया है। कितना? 5 पर पावर 5। अब आप लोग बताइए ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं? तो दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या लिखेंगे? क्या ये शांत है? शांत है क्योंकि नहीं, दशमलव प्रसार क्या है? क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 5 के रूप का है। हर का गुणनखंड 5 के रूप का है, इसीलिए ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं अब। सवाल नंबर 2, इसको लिख दीजिए। ये क्या आ गया है? शांत। क्या आ गया है? शांत। सवाल नंबर 2 में क्या है? 17 बटे 8। आप लोग बताइए शांत होगा या वो शांत होगा? तो क्या करेंगे? हर का गुणनखंड, हर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमको करना किसका? हर का गुणनखंड। 8 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना हो जाएगा? 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 पर पावर कितना होगा? बोलिए तो। 2 पर पावर 3 होगा। 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो किसको कैसे लिख सकते? 17 बटे 2 पर पावर 3। तो बोलिए ये दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब आते हैं फिर तीसरा नंबर सवाल पे। ये भी क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। नहीं, चलिए अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? 64। कितना? 64 बटे 455। 64 बटे 455। नहीं, 64 बटे 455। तो हमको हर का गुणनखंड करना। ठीक है ना, हर को तोड़ना है गुना के रूप में। तो 455 को तोड़ते हैं।
देखिए 455 को तोड़ेंगे 3 से लगेगा। देखिए तो अगर 3 से देते तो एक बार में, फिर एक बचा 15 आ जाएगा 5 बार में, लेकिन 5 आएगा नहीं। 4 से भी नहीं आएगा तो एक इनसे चला जाएगा 5 से। कितना 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 5 का 5। फिर किससे लगेगा 7, 9 सते 63, नहीं 27, एक बार में गया 7 बचा कितना 2, इधर कितना जाएगा 21, तो 7 21, 13 91, 13 91, तो ये कितना हो जाएगा, ये 455 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13, नहीं तो 64 बटे क्या आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। बताइए शांत होगा क्या, नहीं ये क्या आ जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती क्या आ जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती, आवर्ती क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, क्या होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं है। 5 सिर्फ एक बार आए, ये टोटल कितना किस रूप का होना चाहिए 2, या सिर्फ 2, सिर्फ 2 का भी होगा फिर भी शांत होगा, सिर्फ 5 का होगा फिर भी शांत होगा, अगर 2 5 दोनों का है फिर भी शांत होगा। इनके अलावा कुछ और अगर रहता है तो अशांत और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती होगा। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं, ये क्या है अशांत आवर्ती है। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 4 हमको क्या देता है। ये सवाल हमको अशांत आवर्ती दे दिया है, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ सिर्फ लिखते क्या अशांत, ठीक है ना। फिर कितना है 15/1600, कितना है 15/1600 है, 15/1600 है। 5 से कटाइए 5 तिया 15, 5 दूनी ये भी 16 है ना, यहाँ 5 तिया 15, तो एक बच जाएगा तो इधर कितना जाएगा 10, 5 दूनी 10, ये 0 का 0, ये भी क्या आ गया कट गया, कितना आया 3/320, 3/320। और कटने वाला है क्या, नहीं अब नहीं कटेगा। अब क्या कर सकते हैं, हर का गुणनखंड क्या होगा, हर का गुणनखंड होगा, क्या होगा हर का गुणनखंड करना है, नहीं तो हर कौन है ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, क्या है अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। तो इनका 320 का गुणनखंड करते हैं, तो देखिए यहाँ 320 तो किससे तोड़ सकते हैं 2 से, कितना बार में एक बार में, 12 हुआ 6 बार में, 0 का 0। देखिए सिंपल हम बताते कैसे होता है, ठीक है ना, अगर एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा देखिए हम आपको बताते हैं, समझिए 320 है ना, कितना है 320, अगर एक बार में, अगर एक बार में करेंगे कितना आएगा 2, तो 3 में कितना 2 घटा कितना बचा एक, एक इसमें मिला ये तो आगे आ जाएगा कितना 12, तो कै बार में 6 बार में कितना आ जाएगा 6 बार में कितना आ जाएगा 12, 0 का 0। आप देखिए सिंपल में कटाते 320 को 2 से देंगे, ठीक है ना, 2 से दीजिए कितना 16 बार में 32, 0 का 0, फिर 2 से दीजिए 16 कितना 8 बार में 0 का 0, फिर 2 से दीजिए 8 के बार में 4 बार में 0 का 0, 2 दीजिए 2 बार में 0 का 0, फिर 2 दीजिए कितना 1 बार में 0 का 0, फिर 2 दीजिए कितना बार में 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, नहीं तो 2 पर पावर कितना होगा देखे तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, गुना 5 पर पावर कितना होगा 1, 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 6 गुना कितना 5। बताइए शांत होगा या अशांत, देखिए हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तो क्या होगा शांत।
6 तो पावर है ना, क्या ये 6 क्या है, पावर है, क्या ये 6 पावर है, ये 6 क्या है, पावर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शांत, क्या होगा, शांत, क्या होगा, शांत। किन्हीं को दिक्कत अगर यहाँ तक है तो फिर बोलिए, नहीं ना। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्या है, शांत। फिर अगला सवाल को देखते हैं अब। ये 4 नंबर था, 5 नंबर सवाल देख रहे हैं। ये क्या है, शांत, क्या हो जाएगा ये, शांत, शांत। 2 पर पावर 6, 5 पर पावर 1 है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना है, 5 नंबर है, 29, 343, 343। देखिए तो कट रहा है क्या, 7 चौके 28, 28 और 2 और 4, 9 सत्ते 63, 343 का को तोड़िए, 7 से देते कितना, 4 बार में कितना हो जाएगा, 28, 2 बचा, ठीक है, इधर कितना 34, तो कितना बच जाएगा 6, और इधर क्या 63, 9 सत्ते 63, 9 बार में 63, फिर 7 से दीजिए 7 बार में, तो 29/7 पर पावर 3। बताइए शांत होगा या अशांत, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, क्या होगा, अशांत, अशांत आवर्ती, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। चलिए अब फिर देखते हैं कितना, कितना है, 6 नंबर। अब कितना नंबर बनाना है, 6 नंबर। कितना नंबर अब बनेगा, 6 नंबर। तो ये तो शांत है क्योंकि 2 पर पावर कितना है, 6 नंबर क्या है, 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो ये क्या है, शांत है, क्या है, शांत। यहाँ तो पहले से तोड़ के रखा है, खाली बना बनाया है, और क्या करना है, इसको जाके सिर्फ चुनना है, शांत या अशांत आवर्त। तो ये क्या आ जाएगा, शांत, क्या होगा, शांत, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी देखिए, ये क्या है, ये भी क्या है, अशांत आवृत्ति, क्या है, अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये भी क्या है, बना बनाया है। 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं ये वाला 8 नंबर, कितना, 8 नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्या है, 6/15, 6/15, 3 दूना 6, 5 तिया 15, तो 2/5, ये क्या है, शांत है, क्या हो जाएगा, शांत, क्या हो जाएगा ये, शांत होगा, क्या होगा, शांत। दिक्कत किसी को नहीं। चलिए इसके बाद देखिए कितना, 9 नंबर कितना है, 35/50, 5 से कटाइए, 7×5 = 35, और 50 कटाइए कितना बार में, 10×5 = 50, तो 7 और 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शांत होगा, क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। चलिए लास्ट वाला आते हैं सवाल, नहीं लास्ट वाला कितना है, 77/210, 77/210 है नहीं। चलिए कितना है लास्ट सवाल, 10 नंबर, कितना है, 10 नंबर, कितना है, 10 नंबर, 77/210।
7 से कटाइए, 7 से 11 सते 77, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और क्या 7 21, 30 बार में 11/30। 30 को कैसे तोड़ सकते बताइए तो? लाइए इधर तोड़ते हैं, एकदम इसको मारे है थोड़ा थोड़ा। 15 बार में 2 से, फिर 3 से कितना 5 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 11/2 गुना 3 गुना 5। बताइए क्या होगा, शांत या अशांत आवृत्ति? अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवृत्ति। क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत, अशांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। चलिए, ये कितना प्रश्नावली 1.4 का पहला नंबर सवाल क्या हो गया? हल हो गया है। क्या हो गया? पहला नंबर सवाल हल हो गया। अब आते हैं अगला नंबर पे, दूसरा नंबर सवाल पे, ठीक है ना? दूसरा नंबर, इसमें देखिए कौन कौन शांत है उसका क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना। मतलब क्या? दशमलव के रूप में लिखना है। तो कितना सवाल लिखना पड़ेगा? ये भी क्या है? तो सवाल 1 2 3 4 5 6 सवाल लिखना है दशमलव के रूप में। तो दोनों ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी जो जो बना है ना उनका क्या करना पड़ेगा? दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा। जो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो शांत कौन है? 13/3125, 13/3125। इसका क्या करना पड़ेगा? दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा क्या? 17/8। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 31/25 का 13/3125 का लिखते हैं दशमलव प्रसार, ठीक है ना? तो ऊपर है, तो सबसे पहला जो शांत है, तो शांत कौन था? 13/3125। तो इसका गुणनखंड किए थे कितना आया था? 13 कितना 5 पर पावर 5 आया था, 5 पर पावर 5 आया था। नहीं तो इसको गुना कीजिए, घट क्या आ रहा है? 2 पर पावर 5। क्या घट रहा है? 2 पर पावर 5। देखिए दशमलव प्रसार करने के लिए हमको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नीचे ना 2 और 5 के रूप में लाना है, दोनों के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है? दशमलव प्रसार, नोट लिखिए, नोट, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, प्रसार 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप के साथ साथ, रूप के साथ साथ, ठीक है ना, दोनों पर पावर, क्या? पावर समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, ठीक है ना? दोनों पर पावर समान रहना चाहिए। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना? दोनों पर पावर क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, फिर सवाल पर आते हैं। देखिए अगर यहाँ 3 है और कितना 5 पर पावर कितना है? 2 पर पावर 3 है, ये सवाल है, ठीक है ना? तो हमको इसको दशमलव प्रसार करना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? अगर 2 पर पावर 3 है तो हमको 5 पर भी पावर 3 करना पड़ेगा। कितना? 5 पर पावर 3 करना पड़ेगा। तो हमको गुना लिखेंगे और कितना? 5 पर पावर 3 ऊपर भी और 5 पर पावर 3 नीचे भी कर देना है, ठीक है ना? तो देखिए अब क्या करना है, तो 3 बार 5 तो कितना? 3 बार 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो? 25 25 25 पंचे 125। तो 3 गुना 3 गुना कितना? 125। अब बटे कितना हो जाएगा नीचे? 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पी पावर कितना?
3 हो गया, कितना हो गया 3। और 125 गुना कितना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 केरी 5 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 3 केरी 3, ठीक है ना। और इतना कितना 2 गुना कितना 5, दोनों पर पावर समान आ जाएगा, क्या कर देंगे होल पर पावर 3 कर देंगे, क्या करेंगे होल पर पावर 3 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कितना है 375, तो 5 दूना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 3, 10 पर पावर कितना होगा 3। तो जितना पावर है पीछे से उतनी संख्या के बाद, पीछे से उतना ही संख्या के बाद क्या लगना चाहिए दशमलव, क्या लगना चाहिए दशमलव। तो इसको क्या करेंगे लिख देंगे कितना 375, ठीक है ना। 3 है ना, 3 के बाद दशमलव है, 1 2 पीछे से गिनेंगे 1 2 3, 3 के बाद लगाइए दशमलव, और दशमलव के आगे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है ना। तो इनका इसी को इसी तरह क्या लिखेंगे दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे दशमलव प्रसार। अब आते हैं सवाल पर, क्या आएंगे सवाल पर आते हैं। तो नोट में दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या 2 पर पावर, दोनों पर पावर तो रहना 2 और 5 के रूप में तो रहना ही चाहिए, दो कंपलसरी है, दोनों के रूप में रहना चाहिए। और क्या दोनों पर पावर भी सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर। चलिए अब आते हैं सवाल पर। तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 पर 5 पर पावर 5 है तो हमको करना क्या पड़ेगा, अब 2 पर भी पावर 5 चाहिए हमको, क्योंकि अगर 5 पर पावर तुम 10 रोटी खाएगा तो हम भी 10 रोटी खाएंगे। दोनों 2 और 5 पर पावर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है 2 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 5 है तो यहाँ हम 2 पर भी पावर 5 ऊपर से गुना कर देंगे, और 2 पर पावर 5 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अगर क्या बोलिए, अगर 2 पर पावर 5 है तो कितना 2 पर पावर 5 है तो कितना बार लिखे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को लिखते हैं पहले, 5 बार 2 है ना, तो लिखिए लिख के बताते हैं 2 4 1 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ बताइए तो 13 गुना कितना 32, अब बटे कितना 2, ये दोनों गुना में लिख दीजिए 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर कितना हो गया 5, दोनों पर पावर सेम आएगा क्या कर देंगे होल कर देंगे, क्या कर देंगे होल पर पावर कर देंगे। अब 32 गुना कितना कीजिए 13, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 करे 6 हासिल कितना 2, ठीक है ना। अब 13 तिया 39, 39 दो 41, और कितना हो जाएगा 2 गुना 5, और होल पर पावर कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 416 बटे कितना 5 दूना 10, 10 पर पावर कितना 5, तो क्या लिखेंगे 10 पर पावर 5 लिख देंगे। और अब इसको दशमलव के रूप में लिखना है, किस रूप में दशमलव के रूप में। तो 416, 5 पीछे से 5 संख्या होना चाहिए, यहाँ दिख कितना संख्या रहा है 3 संख्या, तो 2 गो और 0 लिख दीजिए। अब दशमलव लगे पीछे से गिनिए 5 हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 पुर गया। अब दशमलव लगा दिए, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लगाना पड़ जाएगा 0, ये क्या इसका दशमलव प्रसार रूप है, क्या है दशमलव 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 प्रसार प्रसार रूप, ये क्या है दशमलव प्रसार रूप है, ठीक है ना। ये दशमलव प्रसार उसी का हो सकता है जो शांत होगा, दशमलव प्रसार वही हो सकता है जो शांत होगा। चलिए एक सवाल बन गया। अब आते हैं दूसरा,
दूसरा में कौन है 17/8, 17/8 क्या है 17/8 है। दूसरा क्या ले है 17/8 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए तो। 17 का 17, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, क्योंकि 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो भाई 2 पर पावर 3 है, तो हमको चाहिए क्या दोनों पर पावर इक्वल। 5 पर भी पावर हमको 3 चाहिए। तो जब अपने मन से 5 पर पावर 3 से गुना करेंगे तो 5 पर पावर 3 से भाग भी देंगे। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, इसको कीजिए तो 17 का 17, ठीक है ना, और क्या गुना 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 5 25 25 पंचे 700, 5 25 25 पंचे 700, कितना आ जाएगा 125। और नीचे क्या है 2 और गुना कितना 5, दोनों पर पावर क्या करना है 3 रख देना है। दोनों पर पावर क्या करना है 3 रख देना है, ठीक है ना। अब क्या करें 70 पचे 85, 85 कैरी 70 पचे 85, 85 कैरी क्या आ जाएगा बताइए। 85 कैरी 5, इसको बना रहे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर, 70 पचे 85, 85 कैरी 5, हासिल कितना बचा 8, नहीं 17 दूना 34, 34 8 42, नहीं 42 कैरी 2, हासिल 4, 17 4 21, कितना आ जाएगा 21। नीचे क्या है दोनों पर पावर 3 है ना, तो होल पावर कर दीजिए 5, पावर कितना कितना है 3 है ना। चलिए 3 कर दिए। अब क्या है 21 25, 10 5 दूना 10, 10 पर पावर कितना हो गया 3, तो इसको लिखिए कितना 21, क्या लिखना है 21 25, क्या लिखना 21 25, 3 जाना है पीछे 1 2 3, यहाँ लगाइए दशमलव, यही है इसका दशमलव प्रसार। क्या है दशमलव, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है आगे बढ़ना है। 2 को बनाए दशमलव प्रसार के रूप में। अब तीसरा को, अब क्या है चौथा है, कितना है चौथा है, नहीं चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है 15 बट्टे कितना है 1600, कितना है 1600, 15 बटे कितना है 1600, कटाए थे 5 तिया 15 और इसको कटाते कितना 320 बार में, तो 3 बटे कितना आया था 320, और इसका गुणनखंड किए थे तो कितना आया था बताइए तो। 3 पर 3, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर कितना था 1, कितना था 1। हमको 5 पर भी पावर कितना चाहिए 6 चाहिए, कितना चाहिए 6 चाहिए, ठीक है ना। हमको 5 पर भी पावर कितना चाहिए 6, एक तो है हमको घट कितना रहा है पावर 5 घट रहा है, कितना पावर घट रहा है 5 घट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 5 पर पावर 5 से गुना कर देंगे और 5 पर पावर 5 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे भाग, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा 3 गुना कितना 5 का को 5 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 25 25 पंचे 700, 700 पंचे 625, 625 पंचे 31 25, कितना हो जाएगा 3125। नीचे कितना है 5 पर पावर 5 है और 5 पर पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 6 गुना कितना एक पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इतना कुछ होने के बाद नीचे वाले को क्या कर देंगे होल पावर कर देंगे, क्या कर देंगे होल पावर। सबसे पहले ऊपर देखिए
5 तिया 15, 15 केरी 5, 5 तिया 15, 15 केरी 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, अब 3 एका 3 और 3 तिया 9, ये है ना। चलिए नीचे कितना है देखे तो 2 गुना 5, 2 गुना 5 पावर कितना है 6। अब इसको लिखिए 93 75, 10 पर पावर कितना है 10 पर पावर कितना है लिखिए अभी शांति से थोड़ा, यही है ना 10 पर पावर कितना है 6 है। तो अब देखिए लिखिए इसी को 93 75, ठीक है ना। और 6 है ना तो 6 अंक हमको पीछे से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 7 3 9, तो मेरे पास संख्या 6 है तो 6 अंक पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 है तो 2 जीरो लगा दीजिए 6 हुआ 1 2 3 4 5 6, दशमलव लगाइए और इधर जीरो लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार, यही क्या है दशमलव प्रसार, क्या है दशमलव, क्या ये दशमलव प्रसार, क्या है दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कितना है 23/2 पर पावर 3, कितना है 23/23 क्या है 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर कितना है 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा सिर्फ 5 से गुना और भाग अपने मन से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 पर भी पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5 पर पावर 3, ठीक है ना। तो 23 पंचे कीजिए 5 तिया 15 केरी 5 हासिल 1, ठीक है 5 दूना 10 और 1 11, और इधर क्या हो जाएगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5 पर पावर कितना, यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर 2 है, बेस समान तो पावर क्या आता है जुटता है। तो 2 पर पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 5 पर पावर भी 3 हो जाएगा। तो फिर क्या 115 क्या 2 कितना 2 गुना कितना 5 पर पावर कितना है होल पर पावर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, 5 दूना 10, 115 क्या 10 पर पावर कितना 3, 10 पर पावर 3। तो हमको के पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगाना 1 1 5, तो 3 अंक 1 2 3, तो दशमलव लगाइए, दशमलव क्या आ गया कुछ नहीं तो कितना जीरो, कितना जीरो। ये क्या है दशमलव प्रसार है, क्या है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। देखिए कहीं कहीं दशमलव लगता है, शायद हम मिस्टेक कर दें पीछे लिखने में, ठीक है सही कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, फिर आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कौन है, इसका भी दशमलव प्रसार लिखना है। 6/, क्या है 15, क्या है 6/15 है, क्या है 6/15 है, क्या है 6/15, कटाइए 3 दूना 6 5 तिया 15, तो 3 से कटाए 3 दूना 6 5 तिया 15, तो 2/5, तो नीचे 5 है, क्या वो 5 है एक ही है ना, तो हमको एक ही 2 का जरूरत है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये दोनों कितना हो जाएगा 5 दूना 10, कुछ नहीं पावर तो कितना 1, तो इधर क्या करेंगे पीछे के रूप, पीछे से गिनते करेंगे एक के बाद, तो क्या हो जाएगा 4, इधर गिनेंगे एक, यहाँ दशमलव लगे यहाँ क्या कुछ नहीं तो क्या जीरो, ये क्या हो गया दशमलव प्रसार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कितना है 35 कितना है 50, कितना है 35/50। देखिए तो इसको पहले कटा दीजिए 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, तो ये कितना हो जाएगा बताइए
7/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, पावर कुछ नहीं तो कितना, 2 होल पर 1 नहीं, तो अब बोलिए 7 और कितना हो जाएगा, 7 बटे क्या है 10 ना, तो क्या होगा पीछे से पावर 1, तो पीछे से कितना काउंटिंग करना पड़ेगा 1, तो 7 यही है, दशमलव लगा आगे 0 लगा। चलिए ये क्या हो गया, सवाल नंबर 2 क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया सवाल नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। क्या आते हैं, अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर कितना पर आते हैं, 3 पर, ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, लगता है सवाल नंबर आधा अधूरा है नहीं। चलिए पहले सवाल को बाहर करते हैं। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 3 मोस्ट है बीबीआई, इन पर ध्यान देने का आवश्यकता है और बहुत इजी और सिंपल है, कहीं किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर हो गया है तो आप पुनः इस वीडियो को दोबारा देखिए। पुनः इस वीडियो को क्या करना है, दोबारा देखना है। तो जांच कीजिए, कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, बोले कुछ संख्या जो है ना उसका वास्तविक दशमलव प्रसार क्या है नीचे दिया गया है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन है। दशमलव प्रसार क्या है दिया गया है, और क्या प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय है या नहीं। बोल रहे बताइए परिमेय है या नहीं। यह परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड का रूप, मतलब क्या, परिमेय किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में होते हैं, जो p/q के रूप में होता है, लेकिन q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब 0 के अलावा कोई और संख्या बटा में होगा तो बता रहे उसका गुणनखंड रूप भी बताना है, किस रूप में टूटा है। पहले जांच करेंगे परिमेय है या नहीं। परिमेय किसको बोलते हैं, जिसे हम p/q लिख सकते हैं, जैसे 4/3 लिख सकते हैं, ये क्या है परिमेय है, ठीक है। 0 भी क्या है परिमेय, 1 भी क्या है परिमेय, 2 भी क्या है परिमेय, 3 भी क्या है परिमेय। जिसे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते, 1 लिख सकते, क्या लिख सकते 1, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसको, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 करके अब दर्शाते हैं। देखिए तो सबसे पहले 1 नंबर सवाल में क्या है, 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 और क्या 6 7 8 9, यही है ना, किसी को दिक्कत नहीं। 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर दशमलव हम उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 1 के बाद 9 जीरो, कितना जीरो होगा, कितना जीरो होगा, 3 3 6 7 8 9, 9 जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा दशमलव के रूप में हो जाएगा, किस रूप में हो जाएगा, दशमलव प्रसार के रूप में। तो अब उड़ा दिए दशमलव, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 3 फिर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 10 पर पावर, चलिए ध्यान देने योग्य बात है। तो इसको फिर देखिए आगे हम क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, और पावर कितना 10। तो पहले तो ये क्या लिखेंगे परिमेय संख्या, अतः यह क्या है, यह परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में, ठीक है ना। तो q नीचे वाला q क्या है q, तो इसका गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है।
तो लिखेंगे अतः Q का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे अतः Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप का है। क्या आ जाएगा? 2 और 5 के रूप का है अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। क्या आता है सवाल नंबर 2 पर? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या जानना है? परिमेय है या नहीं। तो ये तो परिमेय नहीं है। क्यों? ये P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए पहले क्या है, 0 है, फिर दशमलव है, 1 के 2 के बाद 1 0 है, फिर क्या है 1 2 के बाद क्या है 2 0 है, फिर 1 2 के बाद क्या है 3 0 है, फिर 1 2 के बाद क्या है 4 0 है, और इसी तरह क्या है चलते जा रहा है। अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ 1 के बाद कितना 0 लगेगा? नहीं ना, जो लिमिट नहीं। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? बटा में दशमलव उड़ा के हम इसको क्या नहीं लिख सकते? बटा में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। ये क्या है? अपरिमेय। क्या ये? अतः क्या ये? अपरिमेय। क्या? अपरिमेय है। ठीक है ना? ये यहीं तक बनेगा। फिर आते हैं अगला सवाल नंबर 3। अगला सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर क्या है? 3। सवाल नंबर क्या है? 3। सवाल नंबर क्या है? 3। सवाल नंबर 3 क्या है? देखिए तो 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही है ना? ऊपर में इसको क्या पढ़ते हैं? रेकड़। क्या पढ़ते हैं? रेकड़, या हिंदी में बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको? बार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेकड़। ठीक है, रेकड़िंग। अगर हम इसको हटाएंगे, ठीक है ना, अगर इसको हम क्या करेंगे? हटाएंगे, तो इधर क्या होगा? 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पता क्या चलेगा? इधर यही छपाएगा। ठीक है ना? इधर क्या आएगा? यही आने वाला है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? x बराबर क्या मानेंगे? x बराबर माना माना क्या? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। समीकरण 1। समीकरण 1 क्या? ये समीकरण 1। x बराबर मान ले इतना। ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए क्या करते हैं। अगर इनका नहीं x है बराबर, अगर इनका दशमलव उड़ाएंगे तो कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितना जीरो आ जाएगा? 4 3। अगर इसका दशमलव उड़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पता चल रहा है ना कि रिटर्न क्या होगा? यही संख्या आएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस दशमलव को उड़ा के कहाँ ला दिए? यहाँ पे। तो जितना दशमलव उड़ा के इधर लाएंगे उतना जीरो इधर से जितना टपेगा उतना क्या होगा? जीरो लगेगा एक के बाद। तो 1 लिख दिए, और इधर कितना जीरो हो जाएगा बताइए तो? बोलिए कितना जीरो हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना जीरो लिख देंगे? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। ठीक है ना? कितना जीरो हो गया? 9 जीरो। किसी को दिक्कत नहीं? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इसी से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। क्या करेंगे? दोनों तरफ, दोनों
तरफ, ये लॉजिक है, कितना से करेंगे तो हमको पता ही, इसी से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ, ठीक है ना। 9 जीरो, 3 3 6 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जीरो ज्यादा आ गया ना। दोनों तरफ इतना से गुना करने पर, गुना करने पर, तो इधर हम इससे गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 जीरो, 1 3 3 6 7 8 9, और गुना किसे हो जाएगा, x, और इधर गुना करेंगे, ठीक है ना, इस तरफ गुना करेंगे तो कितना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं रे, फिर दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट डॉट डॉट, गुना किससे कर रहे हैं रे, 9 जीरो से, कितना से, 9 जीरो से, 3 3 6 7 8 1 9 जीरो, और इधर क्या है रे, एक के बाद 9 जीरो है, कितना है, 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, और ये क्या भाग में, तो ये क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब देखिए इनके बाद क्या करना है, बचा क्या क्या, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक के बाद 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9, और क्या रहे, x बराबर रे, बचा क्या रे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समीकरण इसको मानो 2, समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 2, तो क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 कितना है, सबसे पहले लिखते हैं ना, समीकरण 2 तो सामने में है, कितना है, एक के बाद 9 जीरो, एक के बाद कितना है, 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, एक्स का एक्स, ठीक है ना, बराबर, इधर क्या है रे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसके बाद क्या है रे, 9 के बाद है दशमलव, फिर क्या है रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद रे डॉट डॉट है। अब क्या करेंगे, घटाना है, समीकरण 1 कितना है बताओ, देखो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना है रे, 43 दशमलव रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स बराबर 43.1 से लेकर 9 तक, तो इधर क्या है, एक्स घटा है ना, बराबर, दशमलव के पहले है 43, लिख दो, दशमलव रे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट डॉट डॉट, इसको करना क्या रे, घटाना है, क्या है, घटाना है, तो दशमलव के बाद वाला दोनों कट गया, उसके बाद क्या रे, यहाँ कितना है रे, इतना, चलो देखते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरे, अरब है, 1 अरब, एक्स में एक एक्स घटेगा, कितना हो जाएगा, देखो 10 में एक, 10 एक्स में एक एक्स घटता है, कितना बचता है, 9 एक्स ना, तो कितना यहाँ, इतना एक्स है, कितना एक्स बचेगा, तो कितना, 1 2 3 4 5
6 7 8 कितना बच्चे जाएगा रे 9 नहीं। और इधर कितना बच गया बताओ बेटा 9 में 3 गया 6 8 में 4 गया 4 7 6 5 4 3 2 1 4 3। अब इसको इधर भेज दो x बराबर रखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इधर गुना में इधर आएगा क्या जाएगा रे भाग में क्या जाएगा भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा बताओ और क्या आ सकता है इसको 43 और क्या रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पर पावर रे 9। लेकिन इस 9 को बताइए 2 5 में तोड़ सकते हैं नहीं। तो परिमेय तो हो रहा है क्या हो रहा है परिमेय संख्या तो हो रहा है क्योंकि p बटे q के रूप में बटे के रूप में है तो हम लिखेंगे अतः यह परिमेय परिमेय संख्या है p बाय q के रूप में। p बाय q के रूप में ठीक है ना। लेकिन अभाज्य गुणन q का लेकिन q का अभाज्य गुणन खंड ठीक है ना 2 व 5 के रूप में नहीं है ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें 1.4 से ठीक है ना टोटल 1 से 3 तक जितना भी सवाल था ठीक है ना 1 शॉट वीडियो में टोटल है इसमें। तो आज इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।